आखिर क्या वजह है कि रूस अब पोलैंड की तरफ आंखें तरेर रहा है? क्या वाकई यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना नेटो देश पोलैंड है? कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पोलैंड की जमीन से नेटो रूस पर हवाई हमलों की तैयारी में है और यही बात पुतिन को सीधी टक्कर की ओर धकेल रही है। सवाल यह है, क्या ये जंग यूक्रेन से निकलकर अब नेटो की चौखट तक पहुंच चुकी है? क्या पोलैंड अगला जंग का मैदान बनने जा रहा है? जवाब खतरनाक भी हो सकता है और हैरान वाला भी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। रूस यूक्रेन जंग आज महाविनाश की कगार पर खड़ा है। 1242 दिनों से जारी इस जंग ने क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हाल के 65 दिनों में युद्ध और भी बढ़ गया है। रूस ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हमलों की योजना बनाई और अंजाम दिया, जो बेहद भीषण और निर्दयी रहे। इन हमलों को देखकर न केवल यूक्रेन बल्कि उसके पड़ोसी देश पोलैंड भी गहराई से चिंतित हो गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के नजदीकी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने 2 बार परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। ये चेतावनी इस बात का संकेत है कि युद्ध एक नए और कहीं अधिक खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी नेटो और अमेरिका का डेड हेड नामक रूस के परमाणु हथियार प्रणाली के सक्रिय होने का संकेत दिया है। इस बीच रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि रूस का परमाणु सिद्धांत वर्तमान में पूरी तरह से सक्रिय मोड में है। इन गंभीर हालातों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 50 दिनों में युद्ध समाप्त नहीं किया तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि ट्रंप की यह धमकी युद्ध को खत्म करने की बजाय और ज्यादा भड़काने वाली साबित हुई। इस चेतावनी के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमलों को तेज कर दिया और पिछले 10 दिनों में 1800 से अधिक हवाई हमले किए गए। नेटो देश ने भी रूस के इन हमलों का जवाब देने के लिए अपनी युद्ध तैयारियों को बढ़ा दिया। पोलैंड, जो यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है, उसने न अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों को युद्ध क्षेत्र में तैनात करना शुरू कर दिया है ताकि रूस के हवाई हमलों से मुकाबला किया जा सके। नेटो की यह रणनीति युद्ध को और व्यापक रूप से देने की संभावना जताती है। नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने अलर्ट जारी किया है कि रूस किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकता है। पोलैंड का आरोप है कि रूस यूक्रेन पर बेतहाशा हमले तेज कर रहा है ताकि नेटो का ध्यान सिर्फ यूक्रेन की तरफ लगे रहे और वहीं दूसरी तरफ पोलैंड पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर पोलैंड ने नेटो मुख्यालयों को सतर्क किया है। अब सवाल ये उठता है कि पोलैंड अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं। वहां सेना इस खतरे को निपटने के लिए कैसे तैयार है और युद्ध के लिए अपनी ताकत बढ़ा रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो के मेंबर पोलैंड ने यूक्रेन पर व्यापक रूसी हमले के जवाब में अपने लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतार दिया है। पोलिश रक्षा मंत्रालय ने 18 जुलाई की रात को इस ऑपरेशन की घोषणा की, जो रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में है। पोलिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके इस ऑपरेशन में स्वीडिश विमान भी शामिल हुए हैं। पोलैंड ने रूसी हमलों से बचने के लिए जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियों को उच्चतम स्तर पर तैयार रहने को कह दिया है। पिछले 72 घंटों में यूक्रेन की जंग राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए भस्मासुर की तरह बढ़ती जा रही है। पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें रूस से लेकर बेलारूस तक तैनात कर दी हैं, जिससे परमाणु खतरे का साया पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में रूस या तो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है या फिर लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बना सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस संकट पर टिकी हैं। रूस के लिए नेटो देश बुल्गारिया एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेटो देश बुल्गारिया में अमेरिका के एक F-16 जंग करने के लिए उतर रहे हैं। बुल्गारिया से आई इन तस्वीरों को देखकर रूस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। रूस को इस वक्त जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका नेटो देश बुल्गारिया को F-16 दे देगा। बुल्गारिया में जंग के लिए F-16 का शानदार स्वागत किया गया और F-16 के पायलट का स्वागत किया गया। पायलट ने प्रधानमंत्री रोसेन जेलियाज़को को एक जगह पर घूमते हुए दिखाया और पायलट ने एक जगह पर घूमते हुए दावा किया कि वो रूस पर सीधा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बुल्गारिया को 8 F-16 एडवांस फाइटर जेट दे रहा है। हम आपको बता दें कि बुल्गारिया के पास ये पहला F-16 बेड़ा है जो उसे अमेरिका से मिला है।
यूक्रेन पर रूस के साथ चल रहे इस युद्ध के बीच बुल्गारिया गठबंधन के सदस्य के रूप में अपने वायु पुलिसिंग दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य नाटो देशों की सहायता पर निर्भर रहा है। प्रधानमंत्री रोसेन ने मध्य बुल्गारिया में ग्राफ इग्नाटियो एयरबेस पर पहले F-16 जेट का स्वागत करते हुए कहा कि हम नाटो को आग दिखाने वाले दुश्मन को धूल में मिला देंगे। बुल्गारिया ने जुलाई 2019 में $1.3 बिलियन में 8 मल्टी रोल F-16 ब्लॉक 17 विमान का सौदा किया था, जिसके तहत उसे F-16 अमेरिका से मिलने लगे। 2004 में नाटो में शामिल हुए बुल्गारिया ने सोवियत निर्मित पुराने MiG-29 जेट विमानों को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला किया जा सके। इधर दूसरी तरफ वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संकेत दे दिए हैं कि अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सुमी, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय और नाटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा, जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतने बेबस क्यों साबित हो रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूसी सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायु सेना रूसी सेना के सामने अनाड़ी साबित हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी निर्मित F-16V जैसे जेट्स को भी अपने अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार रहा है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐलान कर चुका है कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। ब्रिटेन के मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि रूस ने या तो अपने सबसे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली R-37 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस के मिसाइल हमले में F-16 वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा कि 26 साल के यूक्रेनी फाइटर पायलट पावलो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते वक्त हुई है। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 3 F-16 गिराए जा चुके हैं। इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट ओलेक्सी मुनाफिस की मौत हो गई थी, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहे थे। वहीं कुछ रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की ये सफलता दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाके में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या S-400 से मार गिराया गया है। इस घटना के बाद से यह साबित हो गया कि अमेरिका पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है। यूक्रेन की सेना को नाटो देश से 20 F-16 फाइटर जेट मिले हैं, जिसमें 3 को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस नाटो पर हमला करता है या फिर परमाणु हमला करता है तो ऐसे में दुनिया के सर्वनाश को रोकना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।